नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बहाल होंगे 44,750 शिक्षक। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि सूबे के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। इसके लिए जल्द ही प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 44,750 शिक्षक बहाल होंगे। इससे इतर 26,000 सहायक आचार्यों की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका काउंसलिंग कार्य चल रहा है। वहीं जनजातीय भाषा में भी 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मंत्री सोरेन गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर और कार्य भी कर रही है। बता दें, मंत्री ने कहा है कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण राज्य में इंटर के छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक रहा है, लेकिन सरकार छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने नहीं देगी। राज्य के 168 इंटर कॉलेजों के लगभग 2 लाख छात्र छात्राओं को +2 स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इसे लेकर सभी +2 स्कूलों में DMFT फंड से 4-4 कमरों वाले भवन का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं इन स्कूलों में पढ़ाई को लेकर शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाएगी। पूरे राज्य में देश की सबसे बेहतर लाइब्रेरी का निर्माण जिला से अनुमंडल स्तर पर होगा। इसे लेकर आर्किटेक्ट से नक्शा भी बनवाया जा रहा है। धर्म रथ पर आज मौसी बाड़ी जाएंगे प्रभु जगन्नाथ। जगन्नाथपुर में रथ यात्रा और मेले की आयोजन की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति की देखरेख में सभी आयोजन होंगे। रथ यात्रा महोत्सव के लिए महाप्रभु का रथ पूरी तरह से सुसज्जित होकर तैयार है। शुक्रवार को प्रभु की रथ यात्रा अपराह्न 4:30 पर प्रारंभ होगी और संध्या 6 बजे मौसी बाड़ी पहुंचेगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान की स्तुति कर उनके रथ को खींचकर मौसी बाड़ी तक ले जाएंगे। रथ यात्रा का संचालन हटिया के पुलिस उपाधीक्षक करेंगे। 7 बजे सभी विग्रह मौसी बाड़ी आएंगे। वहीं 7:30 बजे मौसी बाड़ी मंदिर में विराजेंगे। पूजा अनुष्ठान के क्रम में रात 8 बजे के बाद मौसी बाड़ी में आरती के बाद भोग लगाया जाएगा। JSSC पर 2 लाख का हर्जाना। हाई कोर्ट ने गुरुवार को झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले में आरोपी एजेंसी विंसेट टेक्नोलॉजी को ब्लैक लिस्ट करने के झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के आदेश को खारिज कर दिया है। साथ ही 2 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कंपनी की बैंक गारंटी 61 लाख और 2.90 करोड़ के बिल को 7% ब्याज के साथ 4 सप्ताह में देने का भी निर्देश दिया है। कहा है कि सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी कंपनी को आजीवन ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता। बता दें कि विंसेट टेक्नोलॉजी ने हाई कोर्ट में याचिका देकर JSSC के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें CGL परीक्षा 2020-21 को आयोग ने पेपर लीक मामले में उसे डिबार करते हुए काली सूची में डाल दिया था। JSSC CGL रिजल्ट पर रोक बरकरार। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक योग्यताधारी परीक्षा के रिजल्ट पर लगी रोक बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 15 को निर्धारित की है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने 15 तक सुनवाई टाल दी है। JSSC CGL परीक्षा मामले की जांच CID कर रही है। CGL परीक्षा 2023 में गड़बड़ी में CID ने 2 केस दर्ज किए हैं। पहला केस रांची पुलिस से टेक ओवर करने के बाद दर्ज किया गया है, जो रातू थाने में दर्ज हुआ था। वहीं दूसरा केस JSSC की शिकायत पर दर्ज की गई है। झारखंड पुलिस अब ED जैसी जब्त करेगी संपत्ति। झारखंड पुलिस अब ED की तर्ज पर आपराधिक कुकृत्य व प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्जित चल अचल संपत्ति जब्त कर सकेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107 के तहत कार्रवाई के लिए DGP अनुराग गुप्ता के आदेश पर पुलिस मुख्यालय में IG रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम से अर्जित संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने को लेकर कार्रवाई से जुड़ी अनुसंधान बनाकर इसके लागू करने से जुड़ा प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के जरिए गृह विभाग को भेजा है। गृह विभाग के आदेश के बाद राज्य सरकार इस संबंध में कार्रवाई कर पाएगी। बता दें, पुलिस मुख्यालय ने अचल संपत्ति की जब्ती के मामले में भी मॉडल तैयार किया है। जानकारी के मुताबिक अगर अपराध के जरिए कोई अचल संपत्ति अर्जित की जाती है तो जिले के उपायुक्त से भी जमीन की विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी। झारखंड बन रहा जमाई टोला। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस व हेमंत सरकार को घेरा। आपातकाल के 50 साल पूरा होने पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा है कि झारखंड में तो आपात
काल से भी भयावह स्थिति है। झारखंड जमाई टोला का राज्य बनता जा रहा है। झारखंड बारूद के ढेर पर बैठा है, यह बारूद जमाई टोला है। उन्होंने कहा है कि देश से घुसपैठियों को चिन्हित कर बाहर करने का काम किया जा रहा, लेकिन झारखंड में रेड कारपेट बिछाया जा रहा। आदिवासी आबादी घट रही है, इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज बचेगा तभी तो नेता बनेंगे। गिरिराज सिंह ने कहा है कि 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी थोपी, लोकतंत्र की हत्या की, तो देश की युवा पीढ़ी को आज जानने की जरूरत है कि आखिर आपातकाल क्यों लगा, क्यों लोकतंत्र को मारने की कोशिश की। आपातकाल लगाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वंशवाद की उपज थी। लोकतंत्र और वंशवाद एक दूसरे के पूरक नहीं हो सकते। गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज राहुल गांधी जो किताब लेकर घूमते फिरते संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, उन्हें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। ट्रैक्टर वितरण योजना मील का पत्थर। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने गुरुवार को खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 4 करोड़ रुपए के कृषि यंत्रों का वितरण किया, जिसमें ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर, सोलर पंप, नॉर्मल पंप आदि कृषि यंत्र शामिल है। कार्यक्रम का आयोजन भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना राज्य के किसानों को सबल बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। विभाग के द्वारा महिलाओं को ट्रैक्टर का प्रशिक्षण दिया गया है। जब से उन्होंने मंत्री पद संभाला है, किसान इस योजना को शुरू करने की मांग कर रहे थे। आज इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस योजना के तहत बड़े ट्रैक्टर के लिए सरकार की तरफ से 50%, जबकि मिनी ट्रैक्टर के लिए विभाग ने 80% तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है। योजना का लाभ लेने के लिए योग्य लाभुक को अपने एस्क्रो अकाउंट में अंशदान का भुगतान भी करना होगा। राष्ट्रपति ने जाना शिबू सोरेन का हाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को नई दिल्ली स्थित सर गंगा राम अस्पताल पहुंचे और वहां इलाजरत राज्यसभा सांसद सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का कुशलक्षेम जाना है। उन्होंने शिबू सोरेन के सुपुत्र और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पुत्रवधू विधायक कल्पना सोरेन से उनके स्वास्थ्य और इलाज की पूरी जानकारी ली, साथ ही शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बताया जा रहा है कि शिबू सोरेन की सेहत में सुधार हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक 81 वर्षीय शिबू सोरेन उम्र जनित जटिलताओं से अस्वस्थ हैं। बता दें, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू के निर्देश पर पार्टी के सह प्रभारी बेला प्रसाद और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी 27 जून को नई दिल्ली जाएंगे। राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में नई शुरुआत। झारखंड में 10 जून से 26 जून तक आयोजित मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन गुरुवार को डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में हुआ। समापन समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दूरदृष्टि, सोच और संवेदनशील नेतृत्व का परिणाम बताया। उन्होंने कहा है कि यह अभियान का समापन नहीं, बल्कि राज्य को नशा मुक्त और अपराध मुक्त बनाने की दिशा में नई शुरुआत है। झारखंड विकसित राज्यों की श्रेणी में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, जहां सभी आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर झारखंड सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी मुखर होकर खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नशे के बड़े सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, ताकि समाज के ताने बाने को नष्ट करने वाले तत्वों पर रोक लगाई जा सके। रथ मेला में सुरक्षा का पूरा इंतजाम। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने रथ यात्रा और 9 दिनों तक लगने वाले मेले के सफल आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ गुरुवार को बैठक की है। उपायुक्त ने रथ मेला के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होने का निर्देश दिया, साथ ही वीवीआईपी के लिए सभी व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई बिजली आपूर्ति व्यवस्था, चलंत शौचालय, शुद्ध पेयजल, अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। संबंधित पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि मेला परिसर की निगरानी के लिए वॉच टावर और सीसीटीवी की भी व्यवस्था कर ली गई है। उपायुक्त ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दुकानदार केवल निर्धारित स्थानों पर ही दुकान लगाए, ताकि रथ यात्रा के दौरान मार्ग अवरुद्ध न हो और भीड़ प्रबंधन में सहूलियत हो सके। झारखंड में बारिश का 3 दिन और अलर्ट। झारखंड में आगामी 4 दिन बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। इसी बीच 29 जून को राज्य के कई हिस्सों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि इसके अलावा अन्य दिनों में रांची में भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान तेज हवा भी चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार रांची में 224% अधिक बारिश हो चुकी है।
3 दिन का और ऑरेंज व येलो अलर्ट है। वहीं 29 जून को रांची, रामगढ़, लातेहार, हजारीबाग व चतरा में कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 27 जून को कोल्हान समेत रांची, सिमडेगा और खूंटी में येलो अलर्ट है, जबकि 28 को पलामू और संताल प्रमंडल को छोड़कर रांची समेत अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। बता दें राज्य में पिछले 24 घंटे में हजारीबाग में 79 और रामगढ़ में 71, रांची में 68, खूंटी में 59, सिमडेगा में 57 मिलीमीटर बारिश हुई है। सिल्ली से रेस्क्यू किया गया बाघ को पीटीआर में छोड़ा। रांची के सिल्ली प्रखंड से बुधवार को रेस्क्यू किए गए बाघ को विभागीय टीम ने ट्रैंकुलाइज करने के बाद गुरुवार को डिप्टी डायरेक्टर पीके जेना के नेतृत्व में पीटीआर के सुरक्षित इलाके में कड़ी सुरक्षा के बीच छोड़ दिया है। वहीं वन कर्मी की खास टीम द्वारा बाघ की निगरानी की जा रही है। इस संबंध में सुरक्षा कारणों से पीटीआर प्रबंधन ने छोड़े गए बाघ का सही लोकेशन जारी नहीं किया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार कुछ दिनों के बाद बाघ की स्वास्थ्य जांच करने के बाद जंगल में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाएगा। ज्ञात हो कि सिल्ली प्रखंड के मारदू गांव के पूर्णचंद्र महतो के घर में एक बाघ के घुसने की विभागीय सूचना पर पीटीआर की रेस्क्यू टीम सीसीएफ सह पीटीआर डायरेक्टर एसआर नटेश के नेतृत्व में टीम मारदू गांव पहुंची थी। धन्यवाद।